सैयदना अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहा कि हुजूर बात करते हैं और आप हुजूर की हर बात लिख लेते हैं। बाज़ औकात हुजूर जलाल में होते हैं, बाज़ औकात हुजूर जमाल में होते हैं, बाज़ औकात हुजूर मज़ाह की तबीयत में होते हैं। तो हुजूर बाज़ औकात जलाल में जुमला कहते हैं, आप लिख लेते हैं, आप देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं। हुजूर ने जलाल में जुमला कहा तो हमने उसका मफहूम समझ लिया, क्योंकि जुमला एक ही होता है। अगर जलाल में कहा जाए तो उसका मफहूम और बन जाता है, जलाल में कहा जाए, जमाल में कहा जाए तो उसका मफहूम और बन जाता है। अगर मज़ाह में कहा जाए तो फिर उसका मफहूम और बन जाता है। जैसे मैं कहूँ कि आइए तशरीफ लाइए, ये धीमे लहजे में कहा, प्यार से कहा, इज्जत से एहतराम से कहा, तो सामने वाला भी समझेगा कि ये मुझे इज्जत दे रहे हैं, ये मुझे एहतराम दे रहे हैं। आइए तशरीफ लाइए, इससे एहतराम झलक रहा है, सामने वाले को महसूस होगा कि ये मुझे इज्जत दे रहे हैं। और अगर मैं कहूँ आइए, लफ्ज तो एक ही है, लफ्ज एक ही है, लेकिन पहला आइए इससे प्यार छलक रहा है, सामने वाले को इज्जत महसूस होगी कि मुझे इज्जत से नवाजा गया। लेकिन अगर मैं लहजे को तब्दील कर दूं और आइए की बजाय आइए कह दूं तो वो कहेगा कि जनाब ये तो गुस्से से कहा गया, ये तो नाराजगी से कहा गया, ये तो मेरी तौहीन में कहा गया, ये तो मेरी इंसल्ट की गई। हालांकि लफ्ज एक है, जमाल में आहिस्तगी में बोला तो उसका मफहूम और निकला, और अगर जलाल में बोला तो उसका मफहूम और निकला। यही बात हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझाई गई कि हुजूर बाज़ औकात जलाल में बोलते हैं, बाज़ औकात जमाल में बोलते हैं, बाज़ औकात मज़ाह में बोलते हैं। हम तो समझ जाते हैं, लेकिन हमारे बाद जो आएंगे, आपके लिखे हुए को पढ़ेंगे, वो नहीं समझ पाएंगे कि ये जुमला जलाल में कहा गया था या जमाल में कहा गया था या मज़ाह में कहा गया था। बड़ा जोर लगाया समझाने में, पता नहीं समझ भी आई। तो लिहाजा ना लिखा करो हर बात। मान ली दिल के अंदर बात आई, अकल को लगी कि हाँ वाकई बात तो ठीक है, नहीं लिखते, फिर लिखना छोड़ दिया। एक दिन मेरे आका मिंबर पे जलवा अफरोज हुए, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने हाजिर है। हुजूर ने बात फरमाना शुरू कर दिया। अब ये जिसका वजीफा था कि पहले कलम और कागज तोल के बैठता था और हर जुमले को लिख लेता था, आज मेरे आका बोल रहे हैं लेकिन ये लिख नहीं रहा है। मेरे आका बोल रहे हैं लेकिन ये लिख नहीं रहा है। मेरे नबी ने बात को छोड़ा, नसीहत करने को छोड़ा। अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, अब्दुल्ला पहले हर बात, हर जुमला, हर लफ्ज, हर हर्फ लिखता था, आज लिख नहीं रहा। दिली हो गई, सुभान अल्लाह। आज आप लिख नहीं रहे, वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि हुजूर कभी जलाल में जुमला फरमाते हैं, कभी जमाल में, कभी मज़ाह में। हम समझ जाते हैं, लेकिन पिछले आपकी तहरीर से नहीं समझेंगे कि हुजूर ने जलाल में कहा या जमाल में या मज़ाह के अंदर कहा। लिहाजा हुजूर की हर बात को ना लिखा करो। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला उक्तुब, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ, आज के बाद मेरी हर बात को लिखना है। जुमला जलाल में निकले तब भी लिखना है, जमाल में निकले तब भी लिखना है, मज़ाह में निकले तब भी लिखना है। क्यों? फरमाया, मुझे कसम है उस जात की जिसने मुझे बरहक नबी बना के भेजा है। जमाल में बोलूं तब भी जुबान से हक निकलता है, मज़ाह में बोलूं तब भी हक निकलता है, जलाल में बोलूं तब भी हक निकलता है। जब हर हाल में जुबान से हक ही निकलता है तो फिर लिख लिया करो। जोर से बोले सुभान अल्लाह। बात की समझ आई कि नहीं आई?
آئی کہ نہیں آئی؟ ایک بات. دوسری بات، بس ایک اور بات کرتے ہیں آپ سے، یہ بات اور اس کے علاوہ ایک اور بات، 3 باتیں. ایک ہو گئی، باقی 2 رہ گئی. اور یہ جو دوسری بات ہے نا، اس میں تھوڑا سا تربیت کا عنصر بھی ہے. سبحان اللہ. اس میں میلاد منانے کا مقصد بھی ہے، کیونکہ ہم جس